सुंदर सा चैप्टर क्लास 9 का लेने जा रहे हैं मैथ में, और हमारा नाम होगा इस चैप्टर का परमेयकरण। जैसा कि आप जान रहे हैं कि परमेयकरण से 9 के टेस्ट हो या फाइनल एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज हम लोग 9 के जो हम लोग टॉपिक लेने जा रहे हैं परमेयकरण, और आज आप लोग तैयार हैं परमेयकरण के लिए। लेकिन आइए उससे पहले एक फार्मूला यहां से जान लेते हैं। एक फार्मूला हमारा होता है a + b * a - b, और ये होता है a² - b²। तो आपको दोनों रूप में इसे याद रखना है। अगर a + b * a - b करके आता है सवाल में तो आप a² - b² लिख देंगे, या a² - b² आता है a + b * a - b, यानी एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। इसमें दो तरह के सवाल आते हैं। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरह से लेते हैं कि 1/√2 है, और इसमें क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यहां से देख लीजिए कि हरों का परमेयकरण करें। हरों का परिमेयकरण करें, परिमेयकरण करें। अब एक चीज आपको यहां समझना होगा कि जो भिन्न संख्या है या परमेय संख्या है, उसमें आप लोग बच्चे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, भिन्न या 1/√2 दिया है, तो यहाँ ऊपर वाला अंश होगा और नीचे वाला क्या होगा, हर होगा। और आपका क्वेश्चन कभी कभी आप कहेंगे सर ये हमेशा हरों के परमेयकरण पूछा जाएगा या अंश का भी परमेयकरण के लिए पूछा जाएगा? तो ये दोनों पूछा जाता है। हरों का भी परमेयकरण के लिए पूछा जाता है और अंश का भी परमेयकरण के लिए पूछा जाता है। क्योंकि इस सवाल में आपको कह रहा है हरों का परमेयकरण करें, तो आइए कैसे करेंगे इस सवाल को देखते हैं। आप तो इतना समझ गए हैं कि हर नीचे वाला होता है कि ऊपर वाला? नीचे वाला होता है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से गुना का चिन्ह लेना है और सेम चीज ये नीचे ऊपर लिख देना है, यानी √2/√2 कर देना है। अब चलते हैं, इस ऊपर वाला का गुना ऊपर वाला से, नीचे वाला का गुना नीचे वाला से। तो 1 को √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और √2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर √4 हो जाएगा। देखिए √2 गुने √2 आप √4 लिख सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी है √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तब आप कहेंगे क्या सर हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार √5 गुने √5 आप क्या लिख सकते हैं, 5। तो जैसे ही दो संख्या बराबर संख्या अगर रूट में हो तो दोनों के बदला में एक संख्या ले लेंगे और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 1/√2, 1/√3, 1/√5 का आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें दो तरह के सवाल पूछते हैं। एक दूसरा सवाल यहाँ ले रहे हैं और आ गया 5/3 + √2। अब कहता है इस टाइप के सवाल का में है आप परमेयकरण करें। तो इस टाइप के सवाल में परमेयकरण करने के लिए ही हम आपको फॉर्मूला लिखाए हैं, a + b * a - b, a² - b²। तो आप एक छोटा सा बात याद रखेंगे कि सवाल प्लस में हो तो परमेयकरण किस में होगा, माइनस में होगा। तो निश्चित तौर पर ये प्लस है, इसलिए सेम चीज हम यहाँ माइनस में लिख देंगे ऊपर नीचे करके। अब देख लीजिए यहाँ से 5 × 3 - √2 बटे, यहाँ देखिए फॉर्मूला बन गया। इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको a मान लो, इसको b। तो यहाँ बन गया a + b * a - b। तो ये आपका हो जाएगा a² और माइनस क्या होगा, b²। तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, यहाँ से हो जाएगा 5 × 3 - √2, और यहाँ देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ 5 × देखिए 3 - √2 और 9 में 2 घटा दो, कितना हो जाएगा, 7। आप इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, 5/7 × 3 -
यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो परमेयकरण में दो टाइप का सवाल लगातार आएंगे आपके, या तो इस फॉर्म में आएंगे या इस फॉर्म में, और दोनों फॉर्म में आएंगे तो आप सवाल बना सकते हैं। तो आप इसको नोट करिए। चलिए अगले सवाल की तरफ